आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5.2 जिसका क्वेश्चन संख्या 14 से शुरू करेंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चन मैंने इससे आगे वाले वीडियो के अंदर करवा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। क्वेश्चन है आपके 14 जिसके अंदर दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। आपको बताना है कि 10 और 450 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये आपको बताना है। अन का मान पूछा है तो 10 और 450 के बीच में गुणज बताना है। तो 10 के अंदर तो 4 का भाग नहीं जा रहा, तो 10 तो 4 का होगा नहीं गुणज। और उसके बाद 11 के अंदर नहीं जा रहा, उसके अंदर भाग जा रहा है सीधा 12 के अंदर। 12 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। 4 का भाग दूंगा, ये जा रहा है 3 चौक 12, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो एक तो हो गया 12। 10 और 250 के बीच में गुणज बताना है, 4 के कितने गुणज है, जिसमें से एक पहला तो हो गया 12 और दूसरा ज्ञात करूंगा तो मैं 12 के अंदर 4 जोड़ूंगा। तो 12 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो ये आपका हो जाएगा 16 और 16 के बाद में आपके आगे तीसरा हो जाएगा 20। इस प्रकार ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अंतिम से हम एक पद और निकालेंगे। हमें पूछा है कि 250 तक, तो 250 के अंदर हम चेक करते हैं कि क्या 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 250 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा, ये 6 चौक 24 बचा एक, फिर 10। तो इसके अंदर 250 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 250 तो होगा नहीं। तो 250 के बाद में मैं ले रहा हूँ 249। 249 के अंदर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 आ गया। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 248। 248 के अंदर 4 का भाग देते हैं, 6 चौक 24 और उसके बाद 8, बीचों का 8, ये 62 बार जा रहा है। तो अंतिम से हम पद देखें तो अंतिम से ये हो जाएगा 248। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त हो गई, जिसका पहला पद हो गया 12, दूसरा पद हो गया 16, तीसरा पद हो गया 20। इस प्रकार चलता जाएगा और अंतिम पद हमारा हो गया 248। तो इसके अंदर हम लिखेंगे पहले तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन से गुणज हैं? एक तो हो गया आपके 12, 12 बाद में 16, 16 बाद में 20। इस प्रकार चलता जाएगा और अंतिम से हो गए आपके 248। हम ये मान लेते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के गुण जो है, जो अन है, ये हमने मान लिया। मान लेते हैं, माना 10 और 250 के बीच 4 के गुणज या गुणजों की संख्या या गुणज अन है। हम ये मान लेते हैं कि अन गुणज है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर एक एपी प्राप्त होगी। एपी बराबर पहला पद हो गया 12, दूसरा पद हो गया इसका 16, तीसरा पद हो गया 20। इस प्रकार चलता जाएगा और अंतिम से पद हो गया इसका 248। तो यहाँ ए यानी कि प्रथम पद इसका ये बराबर हो गया, इसका पहला पद है 12। उसके बाद डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 माइनस के A1। तो A2 इसके अंदर है 16 माइनस A1 है इसके अंदर 12। 16 में से 12 जाएगा तो ये आ गया 4। तो इसका सार्वंतर डी आ गया 4। और इसका अनुवा पद यानी कि अंतिम पद AN, अनुवा पद यानी कि अंतिम पद हो गया इसके 248। तो हम जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस कोष्टक n माइनस 1D। ये सूत्र होता है। AN का मान दे रखा है 248, तो AN की जगह लिखूंगा 248। उसके बाद बराबर का बराबर A यानी कि प्रथम पद है इसका 12 प्लस का प्लस और अन का अन लिख रहा है क्योंकि अन का हमें मान ज्ञात करना है, एक का एक, और डी का मान यानी कि सार्वंतर है इसका 4। अब ये 248 है और 12 यहाँ पर प्लस है, तो इस साइड आएंगे माइनस के अंदर। तो 248 माइनस के 12 बराबर इस साइड बनते हैं आपके अन माइनस 1 इंटू के अंदर डी। फिर 248 के अंदर 12 जाएगा तो ये बन जाएगा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2, ये बच रहा है। 248 में से 12 जाएंगे तो 236 बराबर यहाँ पर अन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है यहाँ पर 4। डी यानी कि सार्वंतर है 4। आगे इसको सरल करते हैं। ये 4 गुणा के अंदर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो भाग के अंदर। तो इस साइड तो बनता है आपके अन माइनस 1 बराबर इस साइड बनता है 236/4। 236 के अंदर 4 का भाग देना, यह जाएगा 4 पंजा 20 और 23 में से 20 जाएंगे 3 और ये 6 न चंगारी, ये 9 बार जाएगा, 4 नहीं होता है 36।
तो यहाँ पर 236 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो ये तो आ रहा है आपके 59, और इस साइड है n माइनस 1। n का मेरे को मान ज्ञात करना है, तो एक ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस के अंदर, तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, और n बराबर आपका हो जाएगा 59 और 1 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने, 60 गुणज है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60, 4 के 60 गुणज है, 4 के 60 गुणज है। हमें n का मान पूछा था और n का मान आ रहा है 60। आगे क्वेश्चन है आपके 15वें क्वेश्चन के अंदर दे रखे n के किस मान के लिए, आपको n का एक मान निकालना है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी आपको ये दे रखी है और दूसरी समांतर श्रेणी आपको ये दे रखी है कि अन्वय पद बराबर होंगे। तो ये आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी है और ये पूछा है कि n का कौन सा मान होगा जिसमें दोनों समांतर श्रेणियों के पद होंगे जो बराबर होंगे। तो आपको पद का निकालना है, या ये समझ लो कि मान लो इस समांतर श्रेणी का 5वां पद 20 है तो इस समांतर श्रेणी का भी 5वां पद 20 आना चाहिए। आपको ये पूछा है कि दोनों समांतर श्रेणी का कौन सा पद बराबर होगा, तो आपको n का मान पूछा है। माना पहली समांतर श्रेणी आपको ये दे रखी है, दूसरी समांतर श्रेणी आपको ये दे रखी है। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ लिखेंगे हल के अंदर, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को मैं कैपिटल ए से लिखता हूँ और इसका प्रथम पद यानी कि पहला पद हो जाएगा 63, और सार्वंतर इसका हो जाएगा जिसको मैं कैपिटल डी से लिखता हूँ, और सार्वंतर हो जाएगा आपके 65 माइनस 63 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर आ गया 2। इसीलिए आपको n का मान निकालना है, तो मैं लिख देता हूँ ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पर लिखेंगे ए n तक का को ए n लिखेंगे, और a का मान यानी कि प्रथम पद इसका 63 प्लस का प्लस, और n का मान निकालना है तो n माइनस 1 और d का मान आ रखा है 2। एक बार इसको यहाँ तक करके छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 और इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद को मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए से, स्मॉल ए बराबर इसका प्रथम पद है 3, और सार्वंतर को मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी से जिसका सार्वंतर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। तो इसका सार्वंतर आ गया आपके 7। उसके बाद इसका इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसका भी अन्वय पद ए n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d। ए n का मान निकालना है तो ए n का तो ए n लिखेंगे, ए का मान हमें दे रखा है प्रथम पद 3 प्लस का प्लस n माइनस 1 और d हमें दे रखा है 7, तो इनटू के अंदर 7 लिख देंगे। आगे हमें पूछा है कि अन्वय पद बराबर होंगे, कौन से अन्वय पद बराबर होंगे। तो बराबर का यहाँ पर नाम आ रखा है, तो दोनों समांतर श्रेणियों को मैं लिख दूंगा बराबर के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा अब पहली समांतर श्रेणी बराबर लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी का अन्वय पद बराबर दूसरे समांतर श्रेणी का अनुपात। पहले समांतर श्रेणी यानी कि ये अनुपात आपको दे रखा है 63 प्लस n-1 और इंटू के अंदर 2, ये बराबर होगा दूसरी समांतर श्रेणी के जो ए अनुपात है 3 प्लस n-1 और 7। अब इसको करेंगे सरल, 63 का तो 63 लिखेंगे, 2 को 1 से गुणा किया तो 2n हो गए प्लस के 2n, फिर माइनस का माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2, बराबर के इस साइड के अंदर 3 का तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस और 7 को n से गुणा किया तो 7n और 7 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के हो गए 7। अब इसको सरल करते हैं, 63 में से ये माइनस के 2 जाएंगे तो ये तो हो गए आपके 61 प्लस के 2n, बराबर इस साइड देखें तो माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे तो यहाँ पर 7n, ये तो n का, और माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे तो ये आपके बन जाएंगे माइनस के 4।
अब अन का पद एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 है तो ये 2 1, ये प्लस है 7 अंक तो इस साइड आएगा तो माइनस के 7 अंक बराबर का बराबर, यहाँ पर बचा माइनस के 4 और ये प्लस के 61 उधर गया तो माइनस के 61। 7 माइनस के 7 अंक में से प्लस के 2 अंक जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 5 अंक और माइनस के 4 और माइनस के 61 हो गए माइनस के 65। अन का मान निकालना तो ये माइनस के 5 इसके नीचे आ जाएगा तो अन बराबर हो जाएगा आपके माइनस के 65 और माइनस के 5। 65 के अंदर माइनस के 5 का भाग देना है तो माइनस से तो माइनस कट गया। अब 65 के अंदर 5 का भाग देना है तो 65 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 13 बार। तो अन का मान आ गया बराबर 13। अन यानी कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद होगा बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों लिखेंगे थे दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। हमें पद ही निकालना था कि कौन सा पद इनका बराबर होगा, तो 13वां पद बराबर होगा। आगे क्वेश्चन है आपके 16 क्वेश्चन में वे पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद हमें दे रखा है 16, तीसरा पद हमें दे रखा है 16 और आगे दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें एक एपी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला तो दे रखा है तीसरा पद यानी कि A3 बराबर आपको दे रखा है 16, तीसरा पद आपको दे रखा है 16। बाद में आपको दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है यानी कि A7 ये पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, ये पद है जो पांचवें पद से 12 अधिक है। मैं दोनों को बराबर करना चाहूंगा तो मैं जो 12 अधिक है वो पांचवें पद के अंदर जोड़ूंगा। अब इनको सरल करेंगे और फिर इसको सरल करके और इनसे डी का मान निकाल के और डी का मान रख देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मान लेते हैं ए और सार्वंतर मान लेते हैं डी, सार्वंतर बराबर डी, ये हमने मान लिया कि एपी का है, कोई एपी है जिसका प्रथम पद है और सार्वंतर है उसका डी। आगे इसके अंदर दे रखा है तीसरा पद 16 है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है तीसरा पद A3 बराबर आपको दे रखा है 16। तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+2D बराबर आपको दे रखा है 16। तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+2D बराबर 16। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। ये तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है और तीसरा पद का मान आपको दे रखा है 16। आगे आपको दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे अब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा A7 बराबर A5 + 12, ये हो जाएगा। ए सातवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+6D बराबर का बराबर। पांचवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A+4D, प्लस के अंदर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर ये ए प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये एक प्लस का ये हो जाएगा माइनस के, ये कट जाएंगे तो मैं पहले ही काट देता हूँ, ये से ए गया। यहाँ पर 6D है और यहाँ प्लस के 4D, तो ये प्लस के 4D इस साइड आएंगे माइनस के 4D बराबर। यहाँ पर आपके बचा केवल 12। 6D में से 4D जाएंगे तो ये 6D में से 4D जाएंगे तो ये बच गए आपके 2D बराबर में 12। डी का मेरे को मान ज्ञात करना है तो मैं 2 ये गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, डी बराबर हो जाएगा 12/2। डी बराबर 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 6 बार। तो डी का मान आ गया मेरे पास 6 और डी मैंने माना था सार्वंतर, तो सार्वंतर आ गया 6। अब डी का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा जहाँ पर डी है और ए का मान निकालूंगा, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके A+2D बराबर 16, तो डी के जगह मैं लिखूंगा 6, तो A+2 × 6 बराबर 16
ए प्लस 2 को 6 से गुणा किया, ये 12, 12 बराबर 16। अब ये 12 प्लस में उस साइड जाएंगे माइनस के अंदर, ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाएंगे, ये बन रहे 4, ए का मान आ गया 4। ए यानी कि प्रथम पद इसका आ गया 4 और सार्वंतर आ गया डी। अब हमें एक एपी बनानी है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी बराबर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है आपके ए प्लस 2d ए प्लस डी, और तीसरा पद याद करने का सूत्र होता है ए प्लस 2d, और इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। तो ए यानी कि प्रथम पद है 4, फिर दूसरा पद याद करने का सूत्र होता है ए प्लस डी, तो ए का मान 4 प्लस का प्लस डी का मान आ रखा है 6, फिर कोमा तीसरा पद याद करने का सूत्र होता है ए प्लस 2d, तो ए का तो मान आ रखा है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान आ रखा है 6, और इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। तो ये तो हो गया 4 का 4, और 4 और 6 हो गया आपके 10, तो दूसरा पद आ जाएगा 10, और आगे 2 को 6 से गुणा करोगे 12, और 12 और आपके ये हो गया 4 16, तो तीसरा पद आ जाएगा इसका 16। इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। ये हमें एपी ज्ञात करनी थी, तो पहले हम ए का और डी का मान ज्ञात किया, और उसके बाद एपी का व्यापक रूप है उसके अंदर रख दिया बस। आगे क्वेश्चन है आपके 17वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एपी आपको दे रखी है 3 8 13, और अंतिम पद इसका दे रखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। आपको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी का हम ये पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा इसका पहला पद। तो ये एपी इस प्रकार लिख लेंगे हम कि प्रथम पद हो जाएगा 253, इस प्रकार ये चलता जाएगा। इसने पूछा है कि अंतिम पद से, तो अंतिम से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं पहला पद। तो पहला पद हो जाएगा 253, इस प्रकार चलती जाएगी। फिर हो जाएगा ये 13 बाद में 8, और उसके बाद 3, तो इसका अंतिम पद आ जाएगा 3। तो हमें पूछा अंतिम पद से 20वां पद, तो ये जो इसके अंदर अंतिम पद दे रखा है उसको पहला पद मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हम लिखेंगे 253, फिर लिखेंगे सार्वंतर जिसको लिखते हैं डी से, ये हो जाएगा दूसरे पद से पहला पद घटाना, तो दूसरा पद ये हो जाएगा 3 माइनस के 8, तो 3 में से माइनस के 8 जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 5, तो सार्वंतर आ गया इसका माइनस के 5। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है, तो पद यानी कि अन का मान आपको दे रखा है 20, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ए अन की जगह आप लिखोगे 20, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना बराबर ए प्लस कोष्टक अन माइनस 1 डी। तो 20वां पद ज्ञात करना है, तो ए का मान हमें दे रखा है 253, क्योंकि अंतिम पद से ज्ञात करना है, प्लस का प्लस अन का मान 20वां पद ज्ञात करना है, तो अन की जगह 20 माइनस के 1, और डी के जगह आपको लिखना है माइनस के 5, फिर ये हो जाएगा आपके 253, और प्लस का प्लस 20 में से गया 19 को गुणा करवानी है माइनस के 5 से। आगे ये आपका हो जाएगा 253, और 19 को 5 से गुणा कराओगे तो 19 5 होते हैं 95, तो ये हो जाएगा माइनस के 95। अब ये ए 20 यानी कि 20वां पद ये हो जाएगा आपके 253 में से 95 घटाओगे तो ये आपके बच रहे हैं 158, तो इसका 20वां पद हो गया अंतिम पद से 158। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी के अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद हो जाएगा 158 है। इसका अंतिम पद से 20वां पद हो जाएगा 158। आगे क्वेश्चन आपको 18वां दे रखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग दे रखा है 24, चौथे व 8वें पद का योग है आपके 24, उसके बाद दे रखा है छठे और 10वें पद का योग आपके 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो 3 पद ज्ञात करने से पहले आपको इस एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना इस एपी का प्रथम पद है ए, यहाँ लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद मान लेते हैं बराबर ए, और सार्वंतर मान लेते हैं डी। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार
पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त ये है कि चौथे व पांचवें पद का योग चॉइस दे रखा है। चौथा पद यानी कि A4 प्लस आठवां पद यानी कि A8 बराबर इसका योग दे रखा है 24। चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 3D प्लस आठवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 7D बराबर योग दे रखा है 24। एक ए और एक ये हो गया आपके 2A प्लस के प्लस 3D और 7D हो गए 10D बराबर 24। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, दो कॉमन लिया तो यहाँ पर तो A बचा, 10D में से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचे 5D और यहाँ पर है 24। अब ये 2 गुणा के अंदर है तो 24 के नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, A प्लस 5D बराबर हो जाएंगे आपके 24/2। तो A प्लस 5D बराबर 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर लिख दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त आपकी ये दे रखी है कि छठे व 10वें पद का योग आपको दे रखा है 44। तो छठा पद यानी कि A6 प्लस 10वां पद आपको दे रखा है, 10वां पद यानी कि A10 बराबर इनका योग दे रखा है 44। तो छठा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 5D और 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 9D बराबर आपको दे रखा है 44। एक ये और एक ये हो गया आपके 2A और प्लस के प्लस और 5D ये और 9D ये आपके हो गए 14D बराबर आपके 144। इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर A बचा, 14 में से 2 कॉमन लिया 60 और D का D बराबर के अंदर 44। अब 2 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, A प्लस 60D बराबर हो जाएगा 44/2। तो A प्लस 60D बराबर हो जाएगा 44 के अंदर 2 का भाग दूंगा ये हो जाएगा 22। अब यहाँ पर हमने पहले समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं कि A का मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर हमारा हो जाएगा ये 5D प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 5D। अब इसको हम लिखते हैं समीकरण 1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। हमने क्या किया कि A का मान निकाला तो A बराबर यहाँ लिखा और 5D ये प्लस के इस साइड गए तो माइनस के अंदर। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे, A की जगह हम लिख देंगे समीकरण 1 से A का मान है 12 माइनस 5D। तो इस A के स्थान पर मैं लिख दूंगा 12 माइनस 5D। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, समीकरण 1 से A का मान रखने पर, तो इस A की जगह मैं लिखूंगा 12 माइनस के 5D और आगे चल रहा है आपके प्लस के अंदर 60D और बराबर के अंदर हो जाएगा 22। तो ये 12 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर और माइनस के 5D और प्लस के 60D, तो 60D में से 5D जाएगा तो ये बचा 2D, 2D बचेंगे और 22 माइनस का हो जाएंगे 12, ये प्लस से साइड आएगा तो 12। तो 2D बराबर हो जाएगा आपके 22 में से 12 जाएंगे तो ये बच रहे हैं आपके 2 में से 2 गया 0 और ये 10। तो D बराबर हो जाएगा आपके 5, क्योंकि 2 यहाँ पर गुणा में नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, 10 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा आ जाएगा 5। D का मान आ गया 5। अब D का मान मैं समीकरण 1 में रख के A का मान निकालूंगा। यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण पर, समीकरण 1 आपको दे रखी है A बराबर 12 माइनस के 5D, D के जगह लिखना है 5 तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 5। तो 12 माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25, तो माइनस के 25 में से 12 जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 13। तो A का मान आ गया मेरे पास माइनस के 13। अब हमें क्या करना है, जो इस AP के 3 पद निकालने हैं, प्रथम 3 पद, तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के प्रथम 3 पद। तो 3 पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहला पद तो हो जाएगा A, दूसरा पद A प्लस D और तीसरा पद A प्लस 2D। तो प्रथम पद यानी कि A, पहला पद तो हो जाएगा A का मान आ रहा है माइनस के 13, तो पहला पद हो जाएगा माइनस के 13। दूसरा पद होता है A प्लस D, A प्लस D, तो A का तो मान है, A का तो मान दे रखा है माइनस के 13, A प्लस D, D का मान दे रखा है 5, तो माइनस के 13 में से प्लस के 5 जाएंगे, ये आएगा माइनस के 8, तो दूसरा पद आ जाएगा माइनस के 8। और तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D, तो A का तो मान आपको दे रखा है माइनस के 13 प्लस के प्लस 2 इंटू D,
डी का मान है 5, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 13 जाएंगे तो ये बन जाएंगे -3। इस प्रकार ये प्रथम 3 पद आ गए। पहला पद आ गया -13, दूसरा आ गया -8 और तीसरा आ गया आपके -3। आगे हमें 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि 19वां क्वेश्चन में सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। उसके मासिक वेतन आपको दे रखा है 5,000, आरंभ किया 5,000 में, कार्य आरंभ किया आगे दे रखा है, और प्रत्येक वर्ष में 2,000 रुपए के वेतन में वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपए उसकी बढ़ोतरी होने लगी प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 200 रुपए बढ़ने लगे। आगे पूछा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, तो आपको अन का मान पूछा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो आरंभिक वेतन आपको दे रखा है कि 5,000 है, तो यहाँ लिखेंगे आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन, वेतन जिसको लिखते हैं ए, लिख देते हैं ये है आपके 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में उसने कार्य शुरू किया। प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि जिसको लिखते हैं डी से लिख देते हैं, और वो है 200 रुपये। 200 रुपये उसके प्रत्येक वर्ष रुपये बढ़ने लगे। हमें अन का मान पूछा है किस वर्ष में उसका रुपये 7,000 हो जाएंगे, माना अन्वय वर्ष में उसके रुपये 7,000 हो जाएंगे। अन्वय वर्ष में, माना अन्वय वर्ष में उसके रुपये 7,000 होंगे, ये हमने मान लेते हैं कि अन्वय वर्ष में उसके रुपये 7,000 होंगे। तो सूत्र होता है ए अन बराबर ए प्लस कोष्टक अन माइनस 1 डी। ए अन का तो मान दे रखा है आपको 7,000, प्लस का प्लस, ए का मान यानी कि दे रखा है 5,000, 7,000 बराबर है तो बराबर, उसके बाद लिखेंगे 5,000, उसके बाद प्लस का प्लस, अन का मान ज्ञात करना है तो अन लिखेंगे -1, और डी का मान हमें दे रखा है 200। अब ये 5,000 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 7,000 में से 5,000 गए, ये बच गए आपके 2,000 बराबर, यहाँ पर बचा अन -1 और इंटू के अंदर 200। अब ये 200 गुणा में नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा अन -1 बराबर 2,000 के अंदर 200 का भाग देना है, 2 0 से 2 0 कट गए, 20 के अंदर 2 का भाग दूंगा 10 बार, तो यह हो जाएगा अन -1 बराबर 10। अन 1 प्लस माइनस में उस साइड जाएगा प्लस के अंदर, तो अन बराबर हो जाएगा 10 + 1, अन बराबर हो जाएंगे 11। तो उसके 11वें वर्ष में उसके वेतन 7,000 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया। 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। आगे क्वेश्चन है 20वां और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपये की बचत की, और आगे दे रखा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, 1.75 रुपये बढ़ाती गई साप्ताहिक बचत। यदि अन्वय सप्ताह में उसकी बचत साप्ताहिक बचत हो जाती है उसकी 20.75 रुपये हो जाती है, तो अन ज्ञात कीजिए। आपको अन का मान ज्ञात करना है कि कौन से सप्ताह के अंदर उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाती है, ये आपको ज्ञात करना है। और प्रथम सप्ताह में उसकी बचत है 5 रुपये, और फिर वह 1.75 रुपये साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है, और बाद में उसकी बचत है वो 20.75 रुपये किस सप्ताह के अंदर हो जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रथम सप्ताह में बचत जिसको मान लेते हैं ए, तो ए का मान दे रखे आपको 5 रुपये। प्रथम सप्ताह की बचत जिसको मान लेते हैं ए, और उसका मान दे रखा है 5 रुपये। फिर आगे पूछा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती जाती है जिसको मान लेते हैं हम डी बराबर 1.75 रुपये। और मान आगे पूछा है कि अन्वय सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है 20.75 रुपये, यानी कि ए अन का मान हमें दे रखा है 20.75 रुपये, और हमें पूछा है अन का मान कि किस सप्ताह के अंदर उसकी बचत है जो 20.75 रुपये हो जाएगी।
20.75 रुपये हो जाएगी। हमें अन का मान निकालना है, तो सूत्र होता है ए अन, यहाँ लिखेंगे तो ए अन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक अन माइनस 1 और डी। ए अन का मान हमें दे रखा है 20.75 बराबर ए यानी कि प्रथम ए का मान दे रखा है 5 प्लस का प्लस अन माइनस 1, अन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान हमें दे रखा है 1.75। अब हम ज्ञात करते हैं, ये 5 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 20.75 माइनस के 5 बराबर यहाँ पर बचा है अन माइनस 1 और इंटू गुणा के अंदर 1.75, तो 20 में से ये 5 आएगा तो ये बचेगा 15.75 और यहाँ पर अन माइनस 1 और गुणा के अंदर 1.75, 1.75 को गुणा में नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये आपके हो जाएगा 15.75 बट्टे के अंदर 1.75 और बराबर के अंदर अन माइनस 1, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ऊपर हो गया 1575, नीचे हो गया 100। अभी आपको करना क्या है कि 1575 के अंदर 175 का भाग देना है, तो 175 को ये लगभग 9 बार जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि 175 को मैं गुणा करवाता हूँ 9 से, 5 नहीं हो गए 45, ये 5 ऐसे 4, ये हो गए 7 नहीं 63, 63 और 4 हो गए 67, ये 7 और ये 6 और 9 और 6 हो गए 15, तो ये लगभग जाएगा 9 बार, ये कट गया 9 बार, तो 9 बराबर आपका आ गया अन माइनस 1। ये अन का मान निकालना है, तो अन 1 ये माइनस में साइड आएगा तो प्लस के अंदर, तो आपका हो जाएगा अन बराबर 9 + 1, तो अन बराबर हो गया आपके 10। तो उसके 10वें सप्ताह के अंदर उसकी बचत हो जाएगी 20.75 रुपये।